हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस कोर्स के कंप्लीट डिटेल के बारे में। सीएस क्या होती है, सीएस कौन कंडक्ट करवाता है, कितने साल की होती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स में आपको कितने % मार्क्स लेने होते हैं, किस तरीके से हमें टेन्योर लगता है, टोटल ड्यूरेशन क्या होता है, सब कुछ A to Z हम इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं। जो जैसे कि आपको पता है जून 21 में कुछ चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस की अपडेट के साथ ये वीडियो बिल्कुल 100% अपडेटेड है, जो स्पेशली दिसंबर 21 और जून 22 एग्जाम के लिए, मतलब 2021 और 2022 एग्जाम के लिए बिल्कुल फुली अपडेटेड वीडियो है, जो क्या है कंप्लीट आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगी। तो मेरा नाम है बच्चों सीएस संदीप अरोड़ा, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस कोर्स के बारे में। उन बच्चों के लिए स्पेशली यहां पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो क्या है सीएस कोर्स को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सीएस करना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएस कौन करवाता है, कंडक्ट कौन करवाता है। बच्चों सीएस जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, ICSI करवाती है सीएस कोर्स को, ठीक है। जिसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम बात करते हैं लेवल्स इन सीएस कोर्स। सीएस कोर्स में बच्चों 3 लेवल होते हैं, एक होता है CSEE, सेकंड होता है CS एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है CS प्रोफेशनल। मतलब आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है सीएस बनने के लिए। अगर आप सीएस बनना चाहते हो तो पहले आपको CSEE, देन CS एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोफेशनल, 3 लेवल कुल मिला के हमारे सीएस कोर्स में होते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एंट्री रूट्स, मतलब किस तरीके से आप लोग सीएस बन सकते हो, क्या क्या आपको एंट्री करने के रास्ते हैं सीएस कोर्स में। जैसे कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है CSEE के थ्रू और एक है CS एग्जीक्यूटिव के थ्रू। मतलब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है CSEE के बाद पहले CSEE करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव करेंगे, देन CS प्रोफेशनल करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या है इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम्पशन है, छूट है CSEE की, ठीक है। मतलब उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी CS एग्जीक्यूटिव में, फिर CS एग्जीक्यूटिव के बाद उनको प्रोफेशनल लेवल क्लियर करना है, देन वो CS बन जाएंगे, ठीक है। अब किन किन बच्चों को CSEE एग्जाम देना है और किन को नहीं देना, मतलब किन की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट से पहले CSEE की। अब जो बच्चे +2 एग्जाम में अपेयर होंगे, +2 में अपेयरिंग है, वो बच्चे क्या है CSEE के एग्जाम देंगे, ठीक है। उनको CSEE का एग्जाम देना कंपलसरी है। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आपका है, वो आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव के देन प्रोफेशनल के एग्जाम होंगे। अब बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव, मतलब डायरेक्ट एंट्री रूट की। डायरेक्ट एंट्री रूट में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं आने के लिए। सबसे पहले कुल मिला के 4 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या है CSEE की एग्जामिशन है, मतलब उनको CSEE की एग्जाम नहीं देने, उनकी डायरेक्ट एंट्री कहां पर हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव में हो जाएगी। पहला नंबर एक जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है वो है जो ग्रेजुएट्स हैं 50% मार्क्स के साथ, मतलब 50% उनके किसी भी, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे वो मेडिकल से हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, उनके 50% अगर एग्रीगेट 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, देन वो एलिजिबल है डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए। नंबर 2 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिनके MCOM MBA पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, ठीक है, उनको मार्क्स का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, जितने भी % चाहे 35% मार्क्स, बस वो पास होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, उनको क्या है सिंपली क्या करना है, सीधा ही एग्जीक्यूटिव के फॉर्म भरने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है जो CA फाइनल पास स्टूडेंट है। नंबर 4 CMA फाइनल पास स्टूडेंट है। तो कुल मिलाकर बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा। नंबर 1 ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनके 50% मार्क्स हैं, नंबर 2 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, नंबर 3 CA फाइनल पास स्टूडेंट, नंबर 4 CMA फाइनल पास स्टूडेंट। ये 4 तरीके की 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को CSEE के एग्जाम नहीं देने हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी CS एग्जीक्यूटिव में, ठीक है बच्चों। अब CSEE का जो बच्चे CSEE करना चाहते हैं, CSEE का फॉर्म कैसे भरना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। ये तो हो गया
एंट्री रूट कौन कौन से थे, एक CSWT था, एक CS एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसको डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। और एंट्री रूट में क्या आपको, एंट्री रूट में क्या आपको करना है और डायरेक्ट एंट्री में क्या करना है, मतलब CSWT लेवल में क्या करना है आपको और एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री में भी क्या करना है, ये हमने बात करी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं दोनों में डिफरेंस। अब आप सोच रहे होगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सर इसमें क्या फर्क है, डायरेक्ट एंट्री से आए तो क्या फर्क है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं जब से इंस्टीट्यूट ने ये नई चेंजेस अमेंडमेंट लेकर आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल चल रहे हैं कि मेरे साथ मैं कौन सी स्कीम में एलिजिबल हूं, उसमें क्या होता है, फीस कैसे होती है, इसलिए सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, अब दोनों में डिफरेंस लेवल्स CSWT के थ्रू अगर आप करते हो, आप जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 3 लेवल से गुजरना पड़ता है, पहले CSWT, फिर एग्जीक्यूटिव, देन प्रोफेशनल। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट की बात करें उसके लिए आपको सिर्फ 2 लेवल से गुजरना होता है। डायरेक्टली आपके एग्जीक्यूटिव के पेपर होंगे, देन फाइनल के होंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम के। ठीक है, उसके बाद फीस की बात करें, इसके बाद हम नेक्स्ट फीस की ही बात करने वाले हैं। और ड्यूरेशन दोनों में देखिए फर्क है। ड्यूरेशन जो है, अगर आप CSWT के उसके थ्रू जाते हो तो आपके 3 महीने आपके क्या हो जाते हैं जी, एक्स्ट्रा लग जाते हैं। एक, अब मान लीजिए आपने जनवरी के लिए, मान लीजिए आपने मार्च में आपके एग्जाम थे +2 के, ठीक है, आपने मई के लिए एलिजिबिलिटी अपने फॉर्म भरा, मई के लिए अपने फॉर्म भरा, तो मतलब क्या है, आपके 3 महीने एक्स्ट्रा लगे CSWT के थ्रू अगर आप जाते हो तो। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आपकी CSWT का जो टाइम लगना था, जितना भी लेना था आपने, वो आपका सेव हो गया। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया सेम है, जो CSWT के थ्रू होता है वही एग्जीक्यूटिव के थ्रू है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया सेम ही है सभी में। ठीक है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ड्यूरेशन में मैंने आपको बता ही दिया, यहां पर CSWT के लिए 3 महीने आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, बस ड्यूरेशन देखिए ना आपका सेव कितना हो गया समय, जो 3 साल, जो बच्चे +2 के बाद आएंगे उनको सिर्फ CSWT 3 महीने की देनी है, देन वो एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो गए। तो सीधा ही उन बच्चे के 2.25 साल, 2.5 ईयर एटलीस्ट 2.5 ईयर, वो 6 महीने का भी टाइम ले लें प्रिपरेशन के लिए, तब भी उनके 2.5 ईयर सेव हो गए। वो आपसे ग्रेजुएट स्टूडेंट वालों से पहले 2.5 साल पहले CS बन गए। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे मेन जो बच्चों का क्वेश्चन होता है, फीस सर कितना खर्चा का कितना आ जाता है, खर्चा कितना आ जाता है हमें CS बनने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो सबसे पहले जो लेवल होता है हमारा CSWT, मान लीजिए जो +2 के बाद वाले बच्चे हैं उनको 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है CSWT की, 1000 रुपीज CSWT की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस कुछ नहीं होती, सिर्फ आपको CSWT की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, देन आप एग्जाम में बैठने के लिए हकदार हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल में जो बच्चे CSAT पास स्टूडेंट हैं, जो बच्चे CSWT पास स्टूडेंट हैं, उनको 10,100 रुपीज फी पे करनी है, उनको 10,100 रुपए फीस पे करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई SC ST BC OBC या फिर कोई और कैटेगरी से है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जिनको क्या है एग्जाम्शन है, कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या है फीस की एग्जाम्शन है, वो जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसमें वो आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चों को कितनी कितनी फीस एग्जाम्प्ट है। ठीक है, मतलब जो CSWT पास स्टूडेंट हैं उनको क्या है 10,100 रुपए फीस पे करनी है। जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, जो डायरेक्ट एंट्री रूट से बच्चे CS एग्जीक्यूटिव में, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CA फाइनल, CMA फाइनल, इन चारों में से किसी एक लेवल से CS एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, उनको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे, उनको 5,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे, दैट इज 15,100 रुपीज उनको पे करने हैं। याद रखना बच्चों, 15,100 रुपए आपको पे करने हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले हैं। जो CSWT पास स्टूडेंट है उनको 10,100 रुपए पे करने हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब ये बाइफर्केशन कैसे है, 8,500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है आपका होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से 1,000 रुपए उसकी फीस है, और 600 रुपए जो फीस है वो है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, OP एक होती है आपकी, 600 रुपए आपके एडवांस में ले लिए गए, मतलब दोबारा कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे आपसे। पहले क्या होता था 1,000 रुपीज अलग से लिए जाते थे, 600 रुपए अलग लिए जाते थे, अब सब कुछ इकट्ठा ही कर दिया है। ठीक है ना, कोई इसलिए कॉस्ट आपको देखने में लग रहा है इकट्ठा ज्यादा हो गया। ठीक है, 10,100
जो CHWT पास स्टूडेंट और एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट के लिए कितनी है 15,100। क्लियर है जी। एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है जी? एग्जामिनेशन फीस जैसे कि आपको होता है CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं 4-4 पेपर के, वो आगे हम सब्जेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, पर ग्रुप की जो फीस होती है वो 1200 होती है, 2 ग्रुप की 2400 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है 12,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस उसकी प्री एग्जामिनेशन की टेस्ट की फीस है 1000 रुपीज, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाता है 13,000 हो जाता है। एग्जामिनेशन फीस कितनी हो जाती है 1200 रुपए पर ग्रुप है, 3 ग्रुप होते हैं 3-3 पेपर के, जो 36 रुपए आपको 3600 रुपीज फीस पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है बच्चों, ये हमारा कुल मिला के खर्चा आता है CS कोर्स करने का इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब रजिस्ट्रेशन की कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अगर हम CHWT की बात करें, CHWT की जो एग्जाम है हर साल साल में 4 बार होते हैं, मतलब 3-3 महीने बाद, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, ये मंथ में आपके एग्जाम होते हैं। इसके लिए अलग अलग आपको डेट्स अनाउंस की जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली नवंबर, सबसे पहले नवंबर एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2021 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हो CHWT के तो आप एलिजिबल हो जाओगे नवंबर 13 को जो एग्जाम होने वाले हैं, नवंबर 13 2021 को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 15 अक्टूबर के बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो फिर आप जो है आपके जो एग्जाम है CHWT के वो कब होंगे, जनवरी 22 एग्जाम में, जनवरी 2022 में एग्जाम आपके होंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव की। CS एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप दिसंबर 21 एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, दिसंबर 21 एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो उसके लिए 2 डेट्स थी, एक थी 31 मई, एक है 31 जुलाई। 31 मई वाली जो डेट जो है वो निकल चुकी है इस साल के लिए अगर हम बात करें। और जो बच्चे एक ग्रुप देना चाहते हैं, मतलब 31 जुलाई तक फॉर्म भर देते हैं CS एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो CHWT पास स्टूडेंट है चाहे वो CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट है, डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए 31 जुलाई तक अगर वो फॉर्म भर देते हैं तो दिसंबर 21 में वो एक ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक ग्रुप देने के लिए वो क्या है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे अगर 31 मई तक भर देते तो वो दिसंबर में 2 ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर बात करें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अगले साल जून में एग्जाम देने के लिए, मतलब जून 22 में एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड है, वो बच्चों के लिए नवंबर, अगर वो नवंबर 2021 तक, इस साल के नवंबर तक 30 नवंबर तक अगर वो फॉर्म भर देते हैं फिर तो वो अगले साल जून में दोनों ग्रुप इकट्ठे देने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी 31 जनवरी 22 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो तो आप जून 22 एग्जाम में बैठने के लिए सिर्फ एक ग्रुप के लिए एलिजिबल होगे, मतलब 31 जनवरी एक ग्रुप के लिए, 30 नवंबर 2 ग्रुप के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरीके से इस डेट्स को याद रखना है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन डेट्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कीमती समय बचाने के लिए ये बहुत जरूरी अलर्ट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया बच्चों चाहे वो CHWT है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रोफेशनल है, सभी में आपको हर लेवल पर आपको एग्रीगेट जो है 50% चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CHWT में 4 सब्जेक्ट हैं, CHWT में 4 सब्जेक्ट है 50-50 नंबर के 4 है, तो टोटल हो गया स्कोर 200 का। 200 में से आपको टोटल जो है 50% चाहिए, मतलब 200 में से 100 नंबर चाहिए CHWT का लेवल क्लियर करने के लिए। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% आने चाहिए। एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव में 4-4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो 100 पेपर 100 मार्क्स के 4 पेपर है तो 400 हो गया। 400 में से टोटल आपको चाहिए कितना 50%। 50% कितना होता है 200। ठीक है, 400 में से 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और इसके साथ एक कंडीशन और भी है कि आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपके एटलीस्ट 40% आने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें पूरी इकट्ठी होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, 40% इन ईच सब्जेक्ट प्लस एग्रीगेट 50% पूरे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एक एक करके लेवल सभी पर। CHWT की अगर हम बात करें, CHWT में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, पेपर नंबर 2 होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, पेपर 3 होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पेपर 4 होता है करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है जी, ये हमारा 4 पेपर होते हैं जी।
ठीक है, पहले करंट अफेयर के साथ वाइवा होता था, वाइवा अभी नवंबर एग्जाम के लिए अभी तक इंस्टीट्यूट ने कैंसिल कर दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी जगह पे प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये जो है एग्जाम ऐड ऑन किया गया है इसके साथ, ठीक है। ये तो थी CSWD के 4 सब्जेक्ट। अगर आप बिल्कुल सब कुछ A to Z डिटेल CSWD के बारे में जानना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको अच्छे से मिल जाएगा। नंबर 2, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया कुल मिला के 2 ग्रुप होते हैं, 4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो हमारा होता है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। पेपर नंबर 2 होता है वो होता है कंपनी लॉ। पेपर नंबर 3 होता है हमारा SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। नंबर 4 होता है, पेपर नंबर 4 होता है टैक्स लॉ। ये ग्रुप 4 है, 4 पेपर है। इसमें जो हमारा टैक्स लॉ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो हमारे MCQ रिटन होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करें पेपर नंबर 6 जो होता है वो होता है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, और पेपर नंबर 7 है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, दैट इज EBCL। उसके बाद लास्ट पेपर होता है FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसमें से अगर हम बात करें पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 5 CMA, पेपर नंबर 8 FSM, ये 2 पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होते हैं, MCQ बेस होते हैं, 100 मार्क्स के, एक नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। अगर हम बाकियों की बात करें वो क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब रिटर्न पेपर होते हैं जैसे नॉर्मली हमारे पेपर होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम बात करें प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल में आपके 3 पेपर के 3 ग्रुप होते हैं, मतलब 9 सब्जेक्ट हैं टोटल। अब पहला है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। दूसरा है एडवांस टैक्स लॉ। तीसरा है ड्राफ्टिंग, ब्रीडिंग एंड अपीयरेंस। ये आपका पहला ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में अगर बात करें सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। नंबर 4 5 है CR, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। देन है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। ये हो गया हमारा ग्रुप 2 हो गया जी, पूरा मॉड्यूल 2 हो गया। देन मॉड्यूल 3 में हमारे पास नंबर 1 है कॉर्पोरेट फंडिंग्स एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। देन पेपर नंबर 8 है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, हमारा बेस होता है एग्जाम। ये हमारा क्या है, ओपन बुक एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 9 जो होता है इलेक्टिव पेपर होता है। अब आपको जो स्क्रीन पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको कुछ सब्जेक्ट, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, देन आपको उसमें से पेपर देने हैं, ठीक है। ये आपको 3 पेपर के आपको 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा एग्जीक्यूटिव का, CSWD का और प्रोफेशनल का कुल मिला के सिलेबस था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम। CSWD का जो मोड ऑफ एग्जाम होता है, पैटर्न होता है, वो 100% MCQ होता है, ठीक है ना। CSWD का जो एग्जाम होता है वो 100% MCQ बेस्ड होता है, और जो CS एग्जीक्यूटिव का होता है उसमें जैसे मैंने आपको बताया पेपर नंबर 4 जो टैक्स लॉ है, पेपर नंबर 5 CMA है, और पेपर नंबर 8 FSM। ये 3 सब्जेक्ट है वो MCQ बेस्ड होते हैं, बाकी जो है सब्जेक्टिव होते हैं, रिटर्न होते हैं। और CSWD का जो एग्जाम है अभी तक जो हो रहा है नवंबर 21 एग्जाम तक, ये टोटली जो मोड है वो ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में होगा। मतलब घर बैठे आपके एग्जाम होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे या फिर कैफे में जहां पर शांति हो, पीछे शोर शराबा ना हो, वहां पे बैठ के आप ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में एग्जाम दे सकते हो। मतलब किसी तरीके के कोई सेंटर पे एग्जाम नहीं होता। और एग्जीक्यूटिव और जो प्रोफेशनल का जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो होता है सेंटर पे ही होता है। मतलब इंस्टीट्यूट द्वारा एक सेंटर सेलेक्ट किया जाता है, स्कूल कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है, जहां पर क्या है आप बैठ के पेपर दे के आते हो, जैसे नॉर्मली पेपर हम लोग दे के आते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात मोड और पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा होता है सभी लेवल पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो एग्जाम भी जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्टिव कौन से हैं, और CS प्रोफेशनल में खास करके अगर बात करें, सारे प्रोफेशनल के सभी सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होते हैं, रिटर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, CS में ट्रेनिंग कितने महीने की होती है बच्चों? जो CS में ट्रेनिंग होती है 21 मंथ की होती है। 21 मंथ की कंपल्सरी ट्रेनिंग है, यहां पर कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 21 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करें सबसे लास्ट और मेन, स्टडी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, प्रिपरेशन किस तरीके से। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी। स्टडी मटेरियल में से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे कोचिंग के थ्रू लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, हमारे जो KCC ट्यूटोरियल में आपको सभी तरीके की CSWD लेवल की, एग्जीक्यूटिव लेवल की, प्रोफेशनल की फेस टू फेस मिलेगी, जो अभी बंद है क्लासेस, ठीक है, और या लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। जो CSWD और CS एग्जीक्यूटिव की स्पेशली मैं बात करूं तो उन बच्चों के लिए
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, 100% लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारे जूम पर बिल्कुल 100% होती है, ठीक है। प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर हाई क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में लेक्चर्स प्लस हाई क्वालिटी लाइव क्लासेस होंगी। जिस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी अभी मेरे लेक्चर जब आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसमें मिल रही है, वही हाई क्वालिटी में ही आपको लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। जो नंबर आपको नीचे दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आप क्या करना चाहते हो, क्लासेस बाय करना चाहते हो। अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर बाय करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहां से भी आप क्लासेस बाय कर सकते हो। और जो बच्चे किसी तरीके का और कोई आपकी क्वेरी है, किसी और तरीके का कोई कमेंट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कॉल या व्हाट्सएप मत कीजिएगा। अगर आप क्लासेस बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप क्या है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस या फिर कॉम्बो आप रिकॉर्डेड प्लस लाइव के लिए लेना चाहते हो, ठीक है बच्चों। मतलब क्या है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपको यहां पर जो प्रिपरेशन है टाइम के अकॉर्डिंग, आपको कम से कम, अगर आप एक ग्रुप करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने कम से कम चाहिए। अगर आप 2 ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जीक्यूटिव में, तो कम से कम आपको 4 से 6 महीने चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। 4 से 6 महीने कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप क्या है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द मिलेगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बस। थैंक यू।